तो ये हुआ ना दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब। इसे कहते हैं करारा जवाब, करारा थप्पड़, ज़ोरदार थप्पड़। आज आंटी ने दिया है जी ज़ोरदार थप्पड़। किसके मुंह पे? नागिन के मुंह पे। जहरीली इच्छाधारी नागिन जो फन फैलाए बैठी थी और वो चाहती थी कि भाई अब और एक इधर से रिएक्शन वीडियो आए बच्चन आंटी की तरफ से, और बच्चन आंटी जो है मज़ीद जो है वो गुस्से में आए, मज़ीद तैश में आएँ और मज़ीद आके लोगों को गाली गलौज करें, लोगों को बद्दुआएँ दें, लोगों के ऊपर कीचड़ उछालें और कहें कि भाई हमें तो बर्बाद लोगों ने ही किया है। पर नहीं 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 नहीं, मेरी प्यारी आंटी को मेरी बातें मुझे लगता है कुछ कुछ समझ आने लगी हैं। तो इस पे करेंगे बात कि इच्छाधारी नागन का वार जो है वो इस बार वो क्या कहते हैं नाकाम गया। कल की वॉइस जो उसने लीक की थी उसमें मैंने आपको बताया था कि उसमें कुछ फेक वॉइस भी है, और अगर कुछ मेरी जो सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझ पर यकीन करती हैं और जिन्होंने मेमिक्री मैडम की मेमिक्री सुन रखी है, उनको भी अच्छे से अंदाज़ा हो गया था कि यहाँ पर फेक वॉइस लगाई गई है। और मैं बार बार एक ही चैलेंज कर रही हूँ, ये वॉइस चलाने वाली जो भी हमारी बहन है, मैंने उनकी वीडियो नहीं देखी लेकिन मुझे कुछ लोगों ने इंस्टा पे वीडियोस भेजी हैं वो वॉइस वाली। तो मैं सिर्फ अपनी उस प्यारी बहन से रिक्वेस्ट करूँगी, काबिल एहतराम काबिल इज़्ज़त वो मेरी बहन बड़ा अच्छा काम करती हैं, कि सिस्टर जो भी आपको इंस्टा पे ये वॉइसेस भेज रहा है उसको बोलो आपकी पूरी मुकम्मल मुझे वॉइस भेजो, ठीक है। जिसके साथ गुफ्तगू हो रही है उस बंदे की भी मुझे मुकम्मल डिटेल से वीडियो भेजो, वरना मैं तुम्हारी इस तरह से तुम्हारा वॉइस जो है ना मैं नहीं चलाऊँगी। क्योंकि ये तो भाई अगर एक बंदा बात कर रहा है तो कोई पागल ही है जो उस पर यकीन करेगा। ज़ाहिर बात है गुफ्तगू तो दो लोगों में होती है ना, वो किसी जन्नती मखलूक से तो स्वीटी बात नहीं कर रही होगी ना, आखिर सामने भी तो कोई होगा ना। तो इस तरह पूरी वीडियो पूरी वॉइस चलाएं ताकि आपका भी इमेज अच्छा बने और लोग कहें कि हाँ वाकई आप बड़ा अच्छा काम करती हैं और आप सबूतों के साथ आके यहाँ पे हैं बात शेयर कर रही हैं, ठीक है जी। तो ये तो हो गया मेरी अपनी प्यारी बहन के लिए मैसेज। अगर वो सुन लें या कोई मेरा मैसेज उन तक पहुंचा दें, हो सकता है वो मेरी वीडियो ना देखती हूँ क्योंकि टाइम नहीं होता कि हम रिएक्शन वीडियोस भी देखते रहें, क्योंकि हमने इन्फ्लुएंसर्स की वीडियोस देखनी होती हैं जिन पे हमने अपना रिव्यू तैयार करना होता है। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम मतलब बाकी और भी बहुत सारी वीडियोस देखें। तो टाइम की कमी की वजह से मुझे माजरत चाहती हूँ, मैं उनकी वीडियोस नहीं देख पा रही, लेकिन कभी मैं ज़रूर देखूंगी जब जिस दिन भी मुझे टाइम मिला जिस। तो अब बात कर लेते हैं जी आंटी की। आंटी ने आज तो जन्नाटेदार थप्पड़ लगा दिया, क्योंकि ये नागिन जो है इसको बड़े जो है ना वो आग लगी हुई है, और ये चाहती है कि इसकी आग ऐसे ही बुझेगी जब ये दो घर जो है ना आग की लपेट में आएंगे, ठीक है, लाहौर वाला भी और हैदराबाद वाला भी। और जब ये दोनों के घरों में सही आग भड़केगी, सही शोले भड़केंगे ना, तो फिर इसको बहुत सुकून मिलेगा, इसकी मतलब है ना इसको फिर ठंडक पहुँचेगी। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट कि आज क्या क्या हुआ जिसकी वजह से मैं इतनी खुश हूँ। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कल मेरी वीडियो में कॉमेंट्स भी आए हैं, इंस्टा पे भी मुझे मैसेजेस आए हैं, और मैंने कल वीडियो में अपनी में जिक्र भी किया था कि शाहज़ेब के हवाले से कुछ वॉइस जो है ना मैसेजेस वॉइस जो है वो सुनाई गई है स्वीटी की, ठीक है। तो स्वीटी की वॉइस सुनाई गई है और वो शाहज़ेब के बारे में कुछ कह रही है, और मैंने कुछ आपको सबूत दिए थे कि ये जो कुछ रियल वॉइसेस है ना वो बहुत पुरानी है, मतलब 1-1.5 साल पुरानी है जो ओरिजिनल है, ठीक है। और उसमें उसमें कोई ऐसी बात होती ना जो 1-1.5 साल पुरानी वो वॉइसेस हैं, वो उसमें कोई ऐसी बात होती तो वो आंटी शबाना जी तक, बवरचन जी तक कब की पहुंच चुकी होती, कब की पहुंच चुकी होती। लेकिन उसने नहीं भेजी, बवरचन आंटी को उसने वो वॉइसेस नहीं भेजी क्योंकि उसमें ऐसी कोई बात थी नहीं। अब ये जो वॉइस शाहज़ेब के वाले से गर्दिश कर रही है किसी चैनल पे, ये वॉइस मेमिक्री है। मेमिक्री आपको याद है ना, मैडम मेमिक्री ऐसी मेमिक्री करती थी और वो कहती थी कि मैं अपने कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में स्कूल्स में मैं इनाम जीत चुकी हूँ, मेमिक्री करके मैं इनामात लेती थी, मैं मुकाबले विन करती थी, मैं डिबेट में हिस्सा लेती थी, मैं ऐसी थी मैं वैसी थी। तो वो अब टैलेंट उसके काम आ रहा है। अब वो जब चाहेगी किसी की भी वॉइस निकाल के किसी को भी दे देगी और कहेगी कि चलो भाई लगा दो अपने चैनल पे और बोल दो ये फ़लाँ ने फ़लाँ के लिए बोला है, ठीक है। तो फिर आग तो भड़केगी, शोले तो भड़केंगे, बिना तहकीक किए, बिना सोचे समझे आके ये दोनों घर फिर आमने सामने। उधर से स्वीटी मैडम ने भी वो सॉरी खाना काबा में बैठ के लगा दी। भाई उसकी क्या ज़रूरत थी, मुझे तो ये समझ नहीं आती, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी।
जब आप एक चीज़ में इन्वॉल्व ही नहीं है ना, तो आपको गवाहियाँ सफाइयाँ देने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। आपका काम है आप अगले को जूते की नोक पे रखें। जब आपको पता है, आपका दिल साफ़ है, आपको पता है मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, तो ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? फिर जितने मर्ज़ी कोई गड़े मुड़ दे उखाड़े। तो यही बात मैं बबरचन आंटी जी को भी समझा रही थी कि समझें, समझें। अगली को आपने, अगली का चैनल बंद करवाया है आपने, अगली के सोर्स ऑफ अर्निंग पे आपने हमला किया है, अगली को आपने जेल में बंद करवाने की धमकियाँ दी हैं, अगली के ऊपर आपने केस करवाए हैं। और हो सकता है कि आप लोगों की वजह से उसके घर में बहुत परेशानियां बनी हों, बहुत टेंशनें बनी हों, लड़ाइयाँ झगड़े हुए हों, जिसका बदला वो आपसे ले रही है। और वो आपको आपके ऊपर जब हमला कर रही थी, तो आपने बिना होश व हवास, वो कहते हैं ना, होश में जोश में आके होश खो बैठी आप दोनों पार्टी, और टूट के पड़ गई एक दूसरों पे। एक इधर से आ रही है वॉइस लीक हो रही है लाइब्रेरी में खड़े होके। मुझे तो लाइब्रेरी में खड़े होके शबाना जी की वो वॉइस वाली वीडियो लगाने में भी अभी समझ नहीं आई कि वो क्या था, क्या था। आंटी जी आप लाइब्रेरी क्या करने की थी इस उम्र में, आपने क्या पढ़ना था, मुझे ये तो बता दें ज़रा। है कौन सा आपने डिग्री हासिल करनी थी वहाँ पे लाइब्रेरी में जाके स्टडी करके? आपके पास तो पहले यूट्यूबर बेस्ट यूट्यूबर की वो डिग्री है ना। तो मुहतरमा की वॉइस इधर लगा रही हैं, और फिर जो बद्दुआएं, उफ अल्लाह, उफ तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। मैं कहती हूँ कि जो लोग बद्दुआएं देते हैं ना, वो भूल जाएं कि अल्लाह ताला उन पे रहम फरमाएगा, वो भूल जाएं कि आखिरत में अल्लाह ताला भी उनके साथ नरमी फरमाएगा। जो अपने मैं कहती हूँ जो गलती पर, अगर किसी की गलती भी है भी ना, तो आप अल्लाह की रज़ा के लिए उसको जब माफ़ कर देते हो ना, अल्लाह की रज़ा के लिए आप उसको उसके हाल पे छोड़ देते हो, और आप कहते हो कि मेरा रब जाने और वो जाने, मैंने माफ़ किया, ठीक है? तो फिर अल्लाह ताला उस चीज़ का बदला खुद ले लेता है उससे। लेकिन आपने क्या आपने तो दुनिया में ही अपना बदला ले लिया, अब आखिरत के लिए तो आपने कुछ छोड़ा ही नहीं कि भाई आप उससे क्या लेंगी आखिरत में। अगर तो आपको लग भी रहा था कि वो मेरे पीछा ले रही है, दुश्मनागी कर रही है आपके साथ, तो आपका काम था अल्लाह पे छोड़ देती और सब्र कर जाती। पर नहीं जी नहीं, झोलियाँ भर भर के बद्दुआएं, झोलियाँ भर भर के वो उफ़ अल्लाह तौबा तौबा। तो परेशानी में तो आंटी बिल्कुल ही होश खो बैठती हैं। अल्लाह रहम फरमाए। हर कोई खो बैठता है, लेकिन कुछ समझदार लोग होते हैं ना, उनकी कॉमन सेंस जो होती है ना, वो इस्तेमाल करते हैं, और उनको पता चल जाता है कि ये कोई दुश्मन है हमारे दरमियान, जो हमें लड़वा रहा है, भिड़वा रहा है, और हमारे आपस में जो है ना ताल्लुकात तो नहीं है खैर, लेकिन जो भी गुज़श्ता जो भी मसले मसाइल हैं उनको हवा दे रहा है। तो बहुत समझाया। अगर मुझे व्यूज़ का लालच होता ना, यकीन करें, अगर मैं बाकी इन्फ्लुएंसर, बाकी ये रिएक्शन वालों की तरह होती, तो मैं, यकीन करें, इससे इतना फ़ायदा उठाती, मैं इस चीज़ को इतनी बढ़ा चढ़ा के बात करती, और मैं इनमें इतनी लड़ाई डलवाती, इतनी फूट डलवाती ना, कि आप की सोच है। ये रिएक्शन वालों के ये ट्रिक्स होते हैं अपने चैनल्स के ऊपर व्यूज़ लाने के। लेकिन अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह, हमारे घर में भी बेटियाँ हैं, मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ, ठीक है? और मुझे बहुत डर लगता है, मैं अल्लाह की ज़ात से बहुत डरती हूँ। हम गुनहगार हैं, लेकिन इस हद तक नहीं जाना चाहिए जिस हद तक ये मिमिक्री वाली गई है, इस हद तक नहीं जाना चाहिए। रिएक्शन का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप जानबूझ के फेक कंट्रोवर्सियाँ बना के तो किसी का वो अब डिशवाना वाली बात के पीछा लें, ठीक है? दुश्मनागी में इस हद तक नहीं गिरना चाहिए। तो मैंने समझाने की कोशिश की, मैंने अपनी हर वीडियो में समझाने की कोशिश की। किसी वीडियो में भी मैंने आग वाला वो तेल, जलती पे तेल वाला काम नहीं किया। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं मेरी थोड़ी-सी बातों का जो असर है वो आंटी जी पर हो गया। वरना कल जो वॉइस लीक हुई थी ना शाहज़ेब के हवाले से, वो लेके आंटी आती ना, तो आंटी ने तो चक दे फटे कर देना था। आंटी ने तो कहना था, ओए होए होए! पहला मेरी बेटी का घर भी इसने उजाड़ा, फिर दूसरे पे पड़ गई है, अब दूसरे पे भी इसको सुकून नहीं मिल रहा, ये वैसी, ये ऐसी, ये फितनी, ये वो, ये। लेकिन आंटी को, मुझे लगता है इनकी फैमिली को कुछ ना कुछ मेरी बातें समझ आ रही हैं। जो अगर आ रही हैं तो बड़ी ही अच्छी बात है, ठीक है? नहीं भी आ रही, खुद अपने से ही आंटी जी खामोश हो गई हैं, तो भी अच्छी बात है। ये क्रेडिट भी चलो मैं नहीं लेती कि चले मेरी वजह से आंटी ने थोड़ा अकल से काम लिया। तो आज की जो वीडियो थी इसका खुलासा करते हैं। आज थप्पड़ तो उसको लग गया, वो सोच यही रही थी कि भाई आज की जो वीडियो है ना, ये शाहदेव के वाले से वॉइस लीक है, कल सही गर्मा गर्म वीडियो आएगी बर्चन आंटी के घर से। हो सकता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ही आ जाए, सोफे पे बैठ के दो, दरमियान में आंटी बैठी हों, साइडों पे दो मर्द हजरात बैठे हों घर के, जिस तरह पहले होता था, आप सबको याद ही होगा। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, और सब बाकी भी इर्द गिर्द मुँह लटका के और बैठे हुए हों, परेशान घबराए घबराए, और बैठ के तो बातें कर रहे हों कि भाई हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ वो हो रहा है, हमें हमें इस तरह तकलीफ़ पहुँचाई जा रही है। और
ये नहीं होना चाहिए, और वो इस तरह मतलब उनके ऊपर खूब कीचड़ उछालते, लेकिन नहीं हुआ। बहुत अच्छा हुआ, बड़ी अच्छी वीडियो आई। अब वो जो इच्छाधारी नागिन है ना, उसको आज राहत मिल जाएगी, आज उसको सुकून मिल जाएगा। कल भी जब मैंने वीडियो लगाई तो मैंने आंटी को समझाने की कोशिश की कि आंटी इसमें कुछ फेक वॉइसेस भी हैं। मैंने आपको भी बताया कि इसमें कुछ फेक भी हैं, ये सारी ओरिजिनल नहीं है। और मैं 110% इस बात का मैं गारंटी से मैं कह रही थी कि इसमें कुछ वॉइसेस फेक हैं। तो उसने आके मुझे परेशान किया, मेरे कमेंट्स में आके मुझे मतलब मेरे बारे में जो भी इधर उधर से बातें वो सुन रही है, किसी से भी मेरा नाम और मेरे हस्बैंड का नाम और फलां का नाम और ये और वो। तो बीबी मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, अगर तुम्हें मेरा ओरिजिनल भी नाम पता चल जाए तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। एक बार ज़रा अपने चैनल पे मेरा नाम लेके तो बताओ ना, फिर मैं तुम्हें प्राइवेसी कंप्लेन ऐसी भेजूंगी तो तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है। तो फिर आके हाँ तुम झूठ बोल रही हो, तो मैंने तो कह दिया भाई मैं झूठ बोल रही हूँ, तुम्हारी मर्जी, तुम मानो या ना मानो। मैं कौन सा यहाँ पे बैठी हुई हूँ इस बात की कोई मैं तुम्हें सफाइयाँ दूंगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तुमने मानना है मानो, नहीं मानना ना मानो, ठीक है। बड़ा मुझे उकसाने की कोशिश की, मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश की, जो तुम्हारी माँ ने तुम्हारा नाम रखा है उससे क्यों तुम मुकर रही हो, ये वो। भाई मैं जब मेरा वो नाम है ही नहीं तो मैं मुकरूँगी क्यों, ठीक है। यहाँ सोशल मीडिया पे बैठ के मैंने कभी आज तक अपनी कोई बात शेयर की नहीं की, करूँगी भी नहीं, क्योंकि मैं तुम लोगों की तरह जाहिल गवार पागल नहीं हूँ कि कभी किसी यूट्यूबर को बहन बना लिया, कभी किसी के पीछे लग गया, कभी किसी को अपनी ज़िंदगी अपनी लाइफ अपनी घर के चट्टे कट्टे पट्टे सब खोल खोल के बता दिए। तुम लोगों की तरह मैं जाहिल नहीं हूँ, मुझे अल्लाह ने अक्ल दी हुई है, ठीक है। तो बहरहाल आज फिर आंटी की वीडियो आई दरूद शरीफ की, उसमें भी लोगों ने एतराज़ किए। कुछ एतराज़ जायज़ थे, कुछ नाजायज़ भी थे। जो जायज़ थे उस पर बात करते हैं। आंटी जी को किसी ने कहा कभी बददुआएं देना मत दें, इस तरह आप दरूद शरीफ की महफिल कर रही हैं। तो वो आंटी ने कहा कि भाई जिस पे गुजरती है उसको पता ही होता है, उसके दिल से बददुआएं निकलती हैं। तो आंटी जी बददुआओं से भी जो सख्त जवाब होता है ना, वो होता है सब्र, ठीक है। अल्लाह पे छोड़ दें तो उसका आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसके बाद जी कहाँ किसी ने गुड़िया का गला फटा हुआ है, फटे गले से पढ़ रही है। तो आंटी ने इस बार किसी को सख्त लहजे में जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि भाई वो ठंडे पानी की वजह से, आजकल गर्मी है तो ठंडे पानी की वजह से जो है वो फट गया था। हाँ ठंडे पानी से भी फट जाता है, लेकिन ये कोई प्रोफेशनल तो है नहीं नात खान कि कहें कि भाई ये बड़ा अच्छा पढ़ती हैं या बड़ी कोई इनकी आवाज़ है। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात कबूल फरमाने वाली है। पहली बात तो ये औरत का पढ़ना ही जायज़ नहीं है, औरत का ऊंची आवाज़ में पढ़ना ही जायज़ नहीं है, सोशल मीडिया पे पढ़ना तो बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, ठीक है। बाकी आंटी की मर्ज़ी, मेरा काम है जो मैं गलत को कभी भी सपोर्ट नहीं करूँगी, ठीक है। पढ़ती मैं भी बहुत अच्छा हूँ। कभी कभी मैं एक दो शेर मैंने यहाँ पे वो कुमकुम के वाले से गुनगुनाए भी थे, तो मेरी खुद की सब्सक्राइबर ने मुझे मना किया था, तो मुझे उनकी बात अच्छी लगी। जो आपको सही सलाह देता है ना, जो आपको सही मशवरा देता है, ठीक है, फिर चाहे उसमें वो आपको ऐसे लग रहा हो कि ये मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहा है, नहीं, आपका जो आपकी उसमें वो क्रिटिसिज्म में आपकी बेहतरी होती है। वो आपकी वो चीज़ें जो आपको नहीं समझ आ रही होती कि हम गलत कर रहे हैं, हम गलती पे जा रहे हैं, तो वो आपको आके बताते हैं। तो कभी भी क्रिटिसिज्म को नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। मैंने उनकी बात मानी, मैंने कहा हाँ आपने ठीक कहा, मुझे नहीं गुनगुनाना चाहिए, सही है। तो औरत को, क्योंकि जी आंटी जी आपने खुद अपनी वीडियोस में बारहा ये दिखाया है, जब आप बाज़ारों में जाती हैं ना, बाज़ारों में तो आपके फ़ैन जो हैं आपको रोक रोक के बताते हैं कि हम आपके बड़े फ़ैन हैं। उसमें सब्ज़ी वाले होते हैं, उसमें ग्रोसरी वो क्या कहते हैं समोसों वाले होते हैं, उसमें वो क्रॉकरी वाले होते हैं, और कईयों ने तो एक चूड़ियों वाला तो ऐसा था जो कहता था मेरी बीवी भी आपका व्लॉग देखती है हम सब। तो आप सोचें ना फिर कि आपकी आवाज़ें उन्होंने नहीं सुनी होंगी, तो क्या औरत की खूबसूरत आवाज़ से किसी को अट्रैक्शन नहीं पैदा होती, किसी को दिलचस्प मतलब किसी को अच्छी लग जाए, तो वो जहन में कोई गलत ख्याल ले आए, तो फिर बताएं ना आंटी जी। तो शरीयत अब आप नेक काम कर रहे हैं ना, तो उसको तो कम से कम शरीयत के दायरे में रह के करें ना। तो बाकी आज आपने अच्छा भी व्लॉग बनाया, मुझे कोई ऐसी बात नज़र नहीं आई। हाँ लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी, क्रिटिसिज्म करने वालों से प्यार करें। आपकी चापलूसियाँ, आपकी खुशामदें, आपकी झूठी तारीफ़ें करने वालों से बचें, ठीक है। वो कभी भी आपको निखारेंगे नहीं, कभी भी आपको संवारेंगे नहीं, तराशेंगे नहीं। आपको आगे हमेशा वही लेके जाएंगे लोग जो आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं, आपको संवारेंगे, तराशेंगे, आपको बनाएंगे, ठीक है। वो आपके असल खैर ख्वाह होते हैं जो आपकी गलतियों पे आपको टोकते हैं। आप सोशल मीडिया पर्सन हैं तो ये चीज़ें जहन से निकाल दें कि आपके ऊपर क्रिटिसिज्म नहीं होगा, ठीक है जी। तो आज तो नागिन जो है बड़ी उदास होगी। बहरहाल जी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।